लाइन दिखा दी कि ये लिखा है देखो कबीर, और पागल हो गए। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं राहुल भामरा के बारे में। राहुल भामरा की पहचान की बात करें तो करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया से इसकी पहचान की जाती है। श्री करौली शंकर महादेव की जय। यदि हम संतोष सिंह भदौरिया के गुरु की बात करें तो उनके गुरु का नाम निकल के आता है श्री राधा रमण मिश्र। और यदि हम राधा रमण मिश्र की साधना की बात करें तो बताया जाता है कि इन्होंने 20 साल बंगाल में रहकर तंत्र मंत्र और जादू टोना की विद्या ग्रहण की है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके गुरुओं ने तंत्र मंत्र और जादू टोना की विद्या ग्रहण की है तो चेला किस प्रकार से शास्त्रों का नाम लेके लोगों का दुख दूर कर सकता है। बैलेंस। एक नोटिस करने वाला बिंदु ये भी है कि ये जादू टोने के आधार पर दुख दूर करते हैं और लोगों से किस प्रकार से एक बड़ी रकम वसूल करते हैं। जब मीडिया चैनल्स ने संतोष सिंह भदौरिया से प्रश्न किया कि आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप 1.5 लाख रुपए फीस लेते हो, तो संतोष सिंह भदौरिया बड़े गर्व के साथ कहते हुए नजर आए कि मैं 1.5 लाख रुपए तक फीस नहीं लेता, बल्कि मैं तो 2.5 लाख रुपए तक भी फीस लेता हूँ। 1.5 लाख का हवन होता है, क्या ये सच है? हाँ, 2.5 लाख का भी होता है, यहाँ पे 2,51,000 का भी होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से इनका एक गौरव धंधा सामने आता है। और यदि हम इनके चेले की बात करें तो इनका चेला तो इनसे भी तेज निकलता हुआ नजर आ रहा है। इनके चेले ने सफाई दी कि हम तो फिर भी 2-2.5 लाख रुपए तक फीस लेकर रुक जाते हैं या हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन आप यदि किसी अन्य के पास जाओगे तो वहां पर 10-10 लाख रुपए आपसे मांगेंगे। हम तो बहुत सस्ते में इलाज कर रहे हैं। यही सारे अनुष्ठान अगर आप कहीं बाहर कराने जाओ 8 से 10 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं आता। तो इनका चेला भी बड़ा अजीबो गरीब चेला है, जो गुरु महापाखंडी तो चेला उससे भी बड़ा पाखंडी। तो यहाँ पर इनके पाखंड की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अभद्र एलिगेशन लगाए हैं और समाज को बरगलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। भैया दुकान तो आपके गुरु चला रहे थे बहुत सालों से। है कि ब्रह्मा प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए। भाई झूठे हैं ये, समझे ना ही। ये झूठ बोल रहे हैं कि वेदों में ब्रह्मा विष्णु में सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा है कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। तो सबसे पहले मैं राहुल भामरा को ये बताना चाहता हूँ कि आपने जितने भी वीडियो संत रामपाल जी महाराज के अगेंस्ट बनाए हैं और वीडियो में स्टार्टिंग में जो आपने डिस्क्लेमर डाला है और डिस्क्लेमर की जो स्टार्टिंग लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि इस चैनल के माध्यम से पाखंडवाद का खंडन किया जाता है, तो राहुल भाई मैं आपको बता दूं कि वहां पर पाखंडवाद का खंडन नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि पाखंडवाद को बढ़ावा लिखना चाहिए था। क्योंकि आपके चैनल और आपके जिस प्रकार से आप लोगों को बरगलाते हैं या फिर इलाज करते हैं और तंत्र मंत्र के सहारे आप लोगों को कुछ राहत देते हैं, तो ये एक तरीके से पाखंडवाद ही फैला रहे हैं आप, न कि पाखंडवाद का खंडन कर रहे हैं। बैलेंस। अब बात करते हैं कि आपने जितने भी वीडियो संत रामपाल जी महाराज के अगेंस्ट बनाए हैं उनका आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया गया है, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं किया गया। और आपने फिर बाद में जो वीडियो बनाया उसको भी पॉइंट टू पॉइंट एक्सपोज किया गया वीरदास द्वारा। तो आपके सभी वीडियो में लगाए गए एलिगेशन और बरगलाने वाले शब्दों को पॉइंट टू पॉइंट एक्सपोज किया गया है और आपके मूर्खतापूर्ण कृत्यों को भी एक तरीके से सामने लाया गया है कि आपने किस प्रकार से आप शास्त्रों का नाम लेके समाज को बरगलाते हैं और लोगों से कितना पैसा ऐंठते हैं। तो ये तो कृष्ण का महिमा मंडन हो रहा, तो कृष्ण को क्यों नहीं भगवान मान लेते फिर? नहीं, तो आज की इसी वीडियो में हम इसी बात का जवाब देने वाले हैं कि आखिर इस वाणी की पूरी सच्चाई क्या। उस वीडियो में एक पुरुष ये बात कह रहा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो वाहिगुरु शब्द आया है उस वाहिगुरु शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण जी। उनके कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण जी ही सारे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, यानी कि परमेश्वर हैं। तो ऐसा उनका मानना है और इस बात का पक्ष रखते हुए उन्होंने गुरबाणी की कुछ पंक्तियों का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत माँ जशोद जिसह दही पात खाए जियो। इसी प्रकार देख रूप अत अनूप मोह महा मग बई किंकनी शब्द चमत्कार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईश बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो।
सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। तो इस वीडियो में इन शब्दों का और गुरबाणी के अन्य शब्दों का हम सही अर्थ करके आपको बताएंगे, ताकि आपके मन में जो भी शंका उठा है या जो भी गलतफहमी पैदा हुई है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मंगलाचरण में उसके अंदर ईश्वर का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यानी एक ओंकार, परमेश्वर सबका प्रकाशक एक ही है और इसी के अंदर ही अकाल मूरत और अजूनी सैभं भी लिखा है। अकाल मूरत यानी कि जिसकी मूरत अकाल हो, अकाल यानी काल से रहित हो, जिसके ऊपर काल का कोई भी प्रभाव ना हो। ईश्वर के ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही है जिसने समय को बनाया है और जिसने समय का नाश कर देना है। हर किसी का काल आता है, यानी कि हर किसी की मौत भी आती है, हर किसी के जन्म और मरण का समय भी आता है। लेकिन ईश्वर का ना तो जन्म का समय आता है, ना उसकी मृत्यु का समय आता है और ना ही उसके ऊपर काल या समय का कोई भी जोर चलता है। इसी प्रकार अजूनी सैभं, अजूनी यानी कि ईश्वर जूनियों में जन्म मरण के बंधनों में नहीं पड़ता। ईश्वर जो है जन्म और मरण से रहित है और ईश्वर कर्ता पुरख है, यानी ईश्वर करने वाला है। ईश्वर किसी की कृत नहीं है, ईश्वर को किसी ने बनाया नहीं है। तो सवाल उठता है, तो फिर ईश्वर का अस्तित्व कैसे है? हाउ डिड गॉड कम इनटू द वर्ल्ड? तो उसका जवाब गुरु साहब देते हैं, सैभं यानी स्वयं भू, यानी कि स्वयं प्रकाशमान है। ईश्वर अपने आप से ही प्रकाशमान है। वो कद प्रकाशमान हुआ था इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता या कोई भी सोच नहीं विचारी जा सकती। क्यों? क्योंकि टाइम तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। तो ईश्वर किस टाइम में हुआ इसका कोई भी पता नहीं लगा सकता। तो यानी कि ईश्वर वो है जो अकाल है, जो अजूनी है, जो स्वयं प्रकाशमान है और वो एक ही है। अपने परमेश्वर जी की उपमा में गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमान करते हैं, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाय समाये, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ऐसो तणी गोविंद हमारा, बरन न साको गुण विस्तारा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ऐसो धनी गोविंद हमारा जो गोविंद है, हमारा जो ईश्वर है वो ऐसा है, उसके गुण तो इतने बेअंत है कि उसका वर्णन करना ही औखा है। वो गोविंद ऐसा है जिसने करोड़ों ही विष्णु अवतारों को पैदा किया है, जिसके करोड़ों ही ब्रह्मांड बनाए हुए हैं और जिसने करोड़ों ही महादेव महेश जैसे देवताओं को बनाया है और उनका विनाश भी किया है। और उसी ईश्वर ने करोड़ों ही ब्रह्माओं की रचना की है जो ब्रह्मे सृष्टि को बनाने की ड्यूटी निभाते हैं। तो यानी कि जैसे कि माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की फिलॉसफी है, तो गुरु साहब कहते हैं परमेश्वर वो है जिसने एक नहीं करोड़ों ही ब्रह्मे बनाए हैं, एक नहीं करोड़ों ही विष्णु बनाए हैं, एक नहीं करोड़ों ही शिव बनाए हैं और बना के उनको मिटाया भी है और फिर दोबारा बनाया भी है। तो इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में ईश्वर की महिमा लिखी गई है। तो आइए अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी के बारे में लगभग सब जानते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार थे और विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हुए हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, कछुआ अवतार, मछली अवतार, परशुराम और इसके अलावा और भी कई प्रकार के अवतार हुए हैं और एक कल्कि अवतार भी आने वाले समय में होएगा, इस प्रकार माना जाता है। तो इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी विष्णु जी के अवतारों का वर्णन आया है और इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने भी 24 अवतारों की यानी कि विष्णु जी के 24 अवतारों की कथा भी लिखी है। तो 24 अवतार की कथा में लिखा है कि जो 24 अवतार कहाए तिन भी तुम प्रभ तनक न पाए, कि हे ईश्वर जो आपने 24 अवतार बनाए, ये जो 24 अवतार थे विष्णु जी के, इन्होंने भी प्रभु की प्राप्ति नहीं की, ये भी प्रभु को पा नहीं सके।
तो विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए, जैसे कि नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, नेहकलंक अवतार, कल्कि अवतार, तो ये जितने भी अवतार हैं इन सब के अंदर ईश्वर की कुछ शक्ति थी, लेकिन ये सब ईश्वर नहीं थे। ये सब ईश्वर के बनाए हुए थे, ये खुद ईश्वर नहीं थे। और ये बात गुरबाणी में स्पष्ट ही आ चुकी है। फिर जैसे कि हमने बात की थी कि ईश्वर तो अकाल है, उस पे काल का कोई जोर नहीं चलता। गुरबाणी में लिखा है कि जिते राम से कृष्ण होए बिशन आए, तित्यो काल खापा ना ते काल काए। यानी कि जो कृष्ण जी जैसे, जो रामचंद्र जी जैसे विष्णु जी के अवतार हुए, इन सबको काल ने विनाश कर दिया, पर ये काल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसी प्रकार 33 सवैये में गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, को दिजेश को मानत है और को महेश को एश बता है, को कहे विष्णु विष्णायक जाहे पजे अग औग कटे है, 12,000 विचार अरे जड़ अंत समय सब ही तज जय हैं, ताही को ध्यान प्रमाण हिए जो थे अब हैं और आगे ऊ हुए हैं। यानी कि कोई कहता है कि ब्रह्मा जी भगवान है, कोई कहता है कि शिव जी भगवान है, कोई कहता है कि विष्णु जी भगवान है, पर गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि इस भ्रम में मत रहना कि ये ईश्वर हैं। अंत समय पे इन सब ने तुम्हारा साथ छोड़ देना है, जब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, और उस समय सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही काम आएगी। वो ईश्वर जो सदा स्थिर है, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, यानी कि जो अकाल है। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, क्यों कहो कृष्ण कृपानिध है, के काज ते बद्धक बाण लगायो, और कुलीन उधारत जो के तो अपनो कुल नाश करायो, आद अजोन कहाय कहो किम देवक के जठरंतर आयो, तात न मात कह जे को ते क्यों बस देव बाप कहायो। यानी कि जो ईश्वर आदि काल से है, जो अजोनी है, कभी यूनियों में नहीं आता, तो उसको तुम क्यों कहते हो कि वो ईश्वर देवकी जी के गर्भ में आ गया। ईश्वर तो गर्भ में नहीं आता है, वो अजोनी है, जूनियों में नहीं आता है। इसी प्रकार तात ना मात कहे जेह को ते क्यों वसुदेव है बाप कहायो। जिस ईश्वर का ना तो कोई माँ है, ना ही जिस ईश्वर का कोई बाप है, उसके पिता का नाम वासुदेव कैसे पड़ गया। ईश्वर को बनाने वाले वासुदेव थोड़ी थे। ईश्वर को बनाने वाले कोई माता पिता नहीं हुए। ईश्वर स्वयंभू सैभंग है, यानी अपने आप प्रकाशमान है, उसके कोई माता पिता नहीं है, बल्कि वो सारी सृष्टि का माता पिता है। ईश्वर ही हमारी माँ है, हमारे पिता हैं। और यही बात भगत कबीर जी भी कह रहे हैं, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद को नंदन का कोए, तरन आकाश दसो दिश नाही, तब एह नंद कहाँ थोरे। संकट नहीं परै जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाको माई न बापो रे। कबीर जी कहते हैं, हमारे स्वामी, हमारे ईश्वर तो वो हैं जिनके ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। वो कभी जोनों में नहीं आते, कभी संकट में नहीं पड़ते। उनका नाम निरंजन है, वो माया से रहत हैं, वो माया में नहीं है। इसी प्रकार कबीर जी आगे कहते हैं, हक सच खालक खलक में आने, श्याम मूरत ना है। यानी कि हमारे जो हक सच खालक हैं, हमारे जो सच्चे वाहिगुरु हैं, सच्चे सृष्टि को बनाने वाले हैं, वो खलक में आने, अपनी खलकत के अंदर ही परवेडिंग हैं, यानी कि व्यापक हैं। और वो श्याम मूरत ना है, वो सिर्फ एक काली मूरत नहीं है, यानी कि वो सिर्फ एक कृष्ण जी नहीं है, वो इस ब्रह्मांड के रचयिता परमेश्वर जी सारी सृष्टि में व्यापक है अपनी शक्ति द्वारा। इसी प्रकार गुरबाणी में लिखा है, किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय, किते राम से मेट डारे उपाय। यानी कि ईश्वर जी ने करोड़ों ही रामचंद्र जी, करोड़ों ही श्री कृष्ण जी को बनाया और उनका नाश कर दिया, और वो ही सारे संसार के कर्ता धर्ता हैं। इस प्रकार पंक्तियां तो अनेक हैं, प्रमाण भी अनेक हैं, परंतु मुझे लगता है कि जितनी विचार हमने की, इतने से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार श्री कृष्ण जी परमेश्वर या फिर वाहिगुरु नहीं हैं।
कृष्ण जी की रचना ईश्वर ने की है और ईश्वर ही कृष्ण जी का विनाश भी कर देता है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ, कहत माँ जशोद जिसह दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह माँ मग पई, किंकनी शब्द चंतकार खेल पाए जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, ईश बम ज्ञान ध्यान तरत ही अचाए जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। तो इस सवैये के अंदर भी भट्ट ज्ञानंद जी ईश्वरीय ज्योत जो वाहे गुरु आश्चर्य रूप है, आश्चर्य वाह वाह यानी आश्चर्य, जिस वाह के आगे कोई गुण नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की सुंदरता में डूब जाते हैं, विस्माद में चले जाते हैं, तो एक वाह ही है जो एक शब्द आता है। इसके अलावा तो हम कुछ चकित हो जाते हैं, हम आश्चर्य हो जाते हैं। तो जब हम आश्चर्य हो जाते हैं तो इस प्रकार वाह निकलता है। तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो जो है वो ईश्वर जो तीनों लोक में स्वर्ग मच्छ प्याल और इसके अलावा तीनों काल में पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों में जो ईश्वर जो गुरु जो ज्ञान का प्रकाशक और अंधकार का विनाशक है, जो त्रय काल अबातुम सत्वंग है, उस वाहेगुरु जी के विस्माद में उसके दर्शन में मगन होने की जो अवस्था है, उस ईश्वरीय ज्योत का वर्णन इन सवैये में किया गया है। कर रहे हैं कि कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ, कहत माँ जशोद जिसे दही पात खाए जियो। कि ईश्वर की जब वो शक्ति जब वो ज्योत कृष्ण जी के अंदर बरती तो कृष्ण जी का जो आकार जामा था, उसके जो कमल नैन थे, उसकी प्रभा बहुत बढ़ गई। मधुर बैन उनकी जो वाणी थी वो इतनी मधुर हो गई। और कहत माँ जशोद जिसे दही पात खाए जियो, माता यशोदा जी कृष्ण जी को नॉर्मल बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह इस प्रकार कहते थे कि हे काना ए दही पात खा लो। तो इस प्रकार लिखा है कि देख रूप अत अनूप मोह माह मग पई, किंकनी शब्द चंतकार खेल पाए जियो। कि जब कृष्ण जी बचपन के अंदर अपने घुंघरू वाले तड़ागी से जब आवाज करते हैं तो क्या होता है, माता यशोदा जी उस आवाज को सुन के कृष्ण जी पे मोहित हो जाते हैं। देख रूप अत अनूप, कृष्ण जी का सुंदर रूप देख के माता जी अत अनूप जो उपमा से रहत जो कृष्ण जी का रूप है, उस रूप को देख के माता यशोदा जी उन पे पूरी तरह से मोहित हो जाती हैं। इसी प्रकार आगे लिखा है कि काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके, ईश बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो। कि हे काल पुरख वाहिगुरु जी, हे महाकाल जी, कलम हुक्म हाथ, जो हुक्म रूपी कलम है ये आपके हाथ में है। कृष्ण जी का भी काल आपने ही अपने हुक्म में लिखा था, उनका जन्म भी आपने ही अपने हुक्म में लिखा था। तो इस हुक्म को कौन मेट सकता है, यानी कि कोई नहीं मेट सकता। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके, ईश बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो। यानी कि जो ईश यानी कि महेश जी हैं, ब्रह्म यानी कि जो ब्रह्मा जी हैं, वो भी ज्ञान ध्यान, हे गुरु हे परम गुरु, आपके ज्ञान और ध्यान को ब्रह्मा जी और शिव जी भी अपने ही अपने हृदय के अंदर धरत यानी धारण करना चाहते हैं। इसी प्रकार सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। ही सत साच, आप ही सत्य स्वरूप त्रैकाल अबाद तुम सत्वम हो, आप ही श्री निवास श्रोमणी शक्ति के निवासी हो। आपके चरणों में ही माया है, माया आपकी हुक्म को फॉलो करती है। आदि पुरख सदा तू ही, हे वाहिगुरु तू ही आदि पुरख है जिसने सारे संसार की रचना की है। तू सदा ही सलामत सदा ही स्थिर रहने वाला है, तेरा जन्म या मरण कभी नहीं होता। तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कि तू कितना आश्चर्य है हे वाहिगुरु, तू ही सत्य स्वरूप है। तो इस प्रकार इस शब्द के अंदर, इस सवैये के अंदर कृष्ण जी के शरीर जामे के अंदर ईश्वर की जो ज्योत बरती थी उसकी महिमा हो रही है।
अगर वो जोत कृष्ण जी में नहीं वर्ती होती तो उस शक्ति के बगैर कृष्ण जी कंस का वध नहीं कर सकते थे, उग्रसेन को राज नहीं दे सकते थे। तो ये जो शक्ति है, इस शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है।